हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे छत की इलेक्ट्रिकल वायरिंग प्रॉपर तरह से सही तरह से कैसे किया जाता है और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है जिससे हमारा कभी भी पाइप है या कॉन्सेल्ट बॉक्स या फैन बॉक्स जो है वो ब्लॉक नहीं हो, जाम नहीं हो और प्रॉपर तरह से वायरिंग किया जा सके, वायर डालते समय किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। और कौन कौन सा सामान लगता है, किस सामान का क्या नाम है और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, A to Z कंप्लीट इस वीडियो में दिखलाया गया है, बतलाया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये हमारा एरिया है छत का जिसमें सेल्टरिंग छड़ सरिया का काम कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने वाले हैं। यहाँ पे जो कंड्यूट है ब्लैक कलर का है और ये कंड्यूट जो है दो तरह के गेज में आते हैं, एक आपका 2 mm, एक आपका 3 mm। यहाँ पे जो लेंथ है वो 10 फीट का होता है जिस तरह से वाइट का होता है और ये भी 10 फीट का है। और यहाँ पे 1.25 इंच 1 इंच दो साइज लिए हुए हैं। इससे हमारा इस फ्लोर पे इस एरिया में काम हो जाएगा। ज़रूरत पड़ने पे 1.25 इंच का भी लगाया जा सकता है, 1.25 इंच भी आता है ब्लैक कलर में। और यहाँ पे ये फैन बॉक्स है जो हेवी है और कभी भी ढलाई के अंदर कोई भी सामान हेवी लगाया जाता है। उसके बाद ये हमारा डिप जंक्शन है जो वाइट कलर का है, 1 इंच साइज में है। ब्लैक कलर का भी आता है, आगे वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे बैंड जो है 1 इंच का ब्लैक कलर का है और यहाँ पे वाइट कलर का हमारा बैंड है 1.25 इंच का। इसलिए वाइट है क्योंकि ब्लैक कलर का जिस शॉप से आया है, जिस दुकान से आया वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। और यहाँ पे ये हमारा कॉन्सील्ड बॉक्स है। कॉन्सील्ड बॉक्स भी आपका आता है ब्लैक में, वाइट में। हमें तो बस गेज अच्छा चाहिए, हेवी चाहिए। तो जो हेवी सामान हमें मिला, कलर से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पे पीवीसी टेप है। और एक चीज़ आपको बतला दे, बहुत से जगह पे पीवीसी टेप के जगह पर सुलेशन इस्तेमाल किया जाता है इससे साटने के लिए पाइप को, लेकिन यहाँ पे हम सुलेशन नहीं इस्तेमाल करने वाले हैं, पीवीसी टेप इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे चलिए बात कर लेते हैं टूल्स की, क्या क्या औजार लगेगा। तो जैसे ये हैमर हो गया और एक हमारा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए और एक हमारा फ्लायर यहाँ पे होना चाहिए जो ज़रूरी है। ढलाई के अंदर क्या क्या सामान लगता है ये ध्यान में आपको रखना है टूल्स में। उसके बाद एक आपको चीसल चाहिए छोटा और एक यहाँ पे बड़ा चीसल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे एक हमने बड़ा लिया हुआ है जिसे छेनी भी कहा जाता है और चीसल भी कहा जाता है। उसके बाद आपको एक हेक्सो ब्लेड चाहिए पाइप वगैरह कटिंग करने के लिए, क्योंकि कटिंग करना ही है। और उसके बाद आपको एक डाई चाहिए, जैसे कि ये हमारा डाई है। और ये डाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसलिए क्योंकि जो सरिया होता है, छड़ होता है, उसे मोड़ने के लिए और जो अपना पाइप है यानी कंड्यूट है उसे सही तरह से सही डायरेक्शन में लेकर के जाने के लिए, ताकि हमारा ब्रेक नहीं हो। उसके बाद यहाँ पे एक ब्राउन टेप चाहिए। इसका इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा जो पाइप होता है बहुत से जगह पे ब्लॉक हो जाता है, उसके अंदर मसाला चला जाता है, तो वो मसाला नहीं जाए। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, कहाँ पे, वो भी हम आपको दिखलाएंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक मेजरमेंट टेप चाहिए। अब चलिए हम लगाने की तरीका बताते हैं छत के अंदर। ये जो छत है इसमें कोई भी रूम, जैसे इस रूम में हम लगा करके दिखलाएंगे। आपका रूम हो सकता है, हॉल हो सकता है, बाथरूम हो सकता है। बहुत सी वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ है छत के अंदर पाइपिंग का, प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि इस रूम में हम यहाँ पे पाइप डालने वाले हैं। इस रूम में सबसे पहले क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे सेंटर। जैसे किसी भी रूम में सेंटर मेजरमेंट करके फैन बॉक्स लगाया जाता है। तो जैसे यहाँ पे सेंटर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, देख लेते हैं कितना इंच है। जैसे 7 फीट है तो आप क्या करेंगे, 3.5 फीट हम यहाँ पे मेजरमेंट करेंगे। कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 42 यानी 42 इंच यहाँ पे आएगा, यानी 50 बिल्कुल आधा। अब क्या करेंगे, ये तो चौड़ाई हो गया। अब लंबाई देख लेंगे कि लंबाई हमारा कितना है, उसका बिल्कुल आधा कर देंगे। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम 126 इंच टोटल है। अब 126 इंच का आधा हमारा हो जाएगा, यहाँ पे 13 दूना 26 तो 13 और आपका 50 63 आना चाहिए। यहाँ पे 63 तो यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हमारा सरिया है। एक बार फिर इधर से वेरीफाई कर लेंगे, इधर का यहाँ पे आ रहा है, यानी 2 सरिया को हमें मोड़ना होगा और साइड में करना होगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं डाई का। अब जैसे यहाँ पे इसको इस साइड मोड़ेंगे, ऐसे इस तरह से इसे मोड़ करके जो जगह है यानी जो सेंटर है, जो हमारा मेजरमेंट आ रहा है, वो परफेक्ट जगह पे आपका फैन बॉक्स लग जाएगा। अब क्या होता है, अगर हम इस तरह से नहीं मोड़ेंगे तो क्या होगा
कि जब भी हम फैन बॉक्स को लगाएंगे तो किसी एक साइड हो जाएगा, तो क्या होता है जो पीओपी वगैरह होता है, पेंटिंग डिजाइन होता है सेलिंग में, तो उस समय प्रॉब्लम होता है कि साइड में दिखता है। तो इसलिए डाई का इस्तेमाल किया जाता है और सरिया मोड़ करके सेंटर में लगाया जाता है। तो यहाँ पे जो ये है इसको थोड़ा सा हम खोल करके ऐसे टाइट कर लेते हैं ताकि इधर भागे नहीं, और उसके बाद फैन बॉक्स आ गया। फिर मेजरमेंट कर लेंगे कि हाँ सेंटर पे आ रहा है या नहीं, इधर उधर है तो थोड़ा सा और इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे क्रैंक है हमारा, एक ऊपर और एक नीचे सरिया है, तो नीचे को नीचे सरिया मोड़ देंगे और ऊपर वाले को ऊपर, इसलिए क्योंकि जो हमारा कंड्यूट है यानी पाइप वो सही तरह से जाए, रुकावट नहीं हो। और उसके बाद यहाँ पे वॉल में हम कटिंग करेंगे सही तरह से, प्रॉपर तरह से, ताकि जो हमारा कंड्यूट है आसानी से ड्रॉप कर जाए, किसी भी तरह का परेशानी नहीं हो। पाइप जो है मिनिमम 2 से 3 इंच जरूर नीचे जाना चाहिए, अगर 4 से 5 इंच चला जाता है तो बेहतर होगा। तो यहाँ पे हमने कटिंग कर दिया। अब यहाँ पे पाइप को हम डालते हैं, ज़्यादातर सॉकेट साइड जो होता है वो हमें नीचे लगाना चाहिए। उसके बाद बेंड यहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे एक साथ इसको निकालेंगे, एक साथ निकालेंगे तो जो सॉकेट है हमारा बेंड का उतना लंबा कटिंग कर देंगे ताकि बेंड में हमारा चला जाए। और कटिंग करने के बाद पाइप को लगा देंगे और एक बार चेक कर लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर टेप लगा देंगे। इसी टेप के जगह पे बहुत से जगह पे सुलेशन लगा करके इसे साट दिया जाता है। तो यहाँ पे हमने टेप लगा दिया। उसके बाद ये पाइप को इस तरह से हम लगा देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टाइट है तो हमने सरिया से इस तरह से पाइप को उठा लिया। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहे, अगर आपको लगता है कि सरिया से दब कर आपका पाइप फूट जाएगा तो आप उसे मोड़ दीजिएगा, लेकिन मेरा ऐसा नहीं लग रहा है। और उसके बाद यहाँ पे फिर हम टेप लगा दिए, तो यहाँ पे इस तरह से लग गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फैन बॉक्स के पास ही इतना बड़ा कटिंग करेंगे ताकि फैन बॉक्स के अंदर चला जाए। और यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से लगाएंगे हम ब्राउन टेप, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कंक्रीट वाइब्रेटर चलता है उस टाइम पे क्या होता है, जब ये टेप नहीं लगा रहेगा तो जो सीमेंट का पानी होता है वो इस पाइप के अंदर घुस जाता है और उसके बाद ये जाम हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और उस कंडीशन में वायर हम नहीं डाल पाते हैं। तो ये ध्यान में रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी फैन बॉक्स, कंसील्ड बॉक्स में आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे टेप जरूर लगाइए पाइप में। उसी तरह से जैसे ये दूसरा साइड हमारा वाल है, इस साइड हमें बेंड ड्रॉप करना है, तो सेम उसी तरह से कटिंग करेंगे। 3 से 4 इंच तक नीचे दीवार में हमारा पाइप निकल जाना चाहिए और बेंड लगा देंगे। और यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंगल यानी क्रैंक नहीं है, कभी भी एक छड़ के ऊपर आप पाइप डालेंगे नहीं तो होता क्या है, अगर सरिया के नीचे आप डाल देते हैं तो कुछ दिन बाद, 5 साल 10 साल बाद वो क्रैक कर जाता है प्लास्टर। इसलिए एक सरिया के ऊपर और दूसरा सरिया जहाँ पे पड़ रहा है उसके नीचे आपको पाइप को डालना है। इसी तरह से इस फैन बॉक्स से तीसरे साइड वाल में पाइप ड्रॉप हुआ है तो बेंड पाइप लगा दिए हैं, यानी इस रूम में 3 साइड वाल में ड्रॉप हो गया है बेंड लगा करके, और एक मेन लाइन के लिए कंड्यूट निकल गया है। अब चलिए हम बात करते हैं डिप जंक्शन कैसे लगाते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो स्क्रू का होल है ना, इसको बंद करना जरूरी है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर मसाला चला जाएगा तो स्क्रू नहीं कसा जा सकता है। तो यहाँ पे एक ये तरीका हो गया। एक ये होता है, ये जो खाली मुंह बच जाता है, अगर मानते हैं पाइप नहीं डालना है और वो खाली बच रहा है तो उसमें टेप लगा दीजिए या पेपर लगा दीजिए। सबसे बेहतर होगा आप ब्राउन टेप लगा दीजिए इस तरह से, जितना मुंह आपका खाली बच रहा है। एक ये तरीका हो गया। एक ये तरीका होता है यहाँ पे लगा दीजिए, जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर ढक्कन नहीं है तब तो ये बिल्कुल बंद करना जरूरी होता है। अगर ढक्कन है तो सिर्फ इतना पे करके आप लगा सकते हैं, ये परफेक्ट हो गया। लेकिन बहुत से जगह पे आपको कवर ढक्कन नीचे का नहीं मिलता है, खास करके प्लांट वगैरह में, तो वहाँ पे नीचे से इस तरह से टेप लगा करके बंद करें, उसके बाद ही लगाएं, ये ध्यान रखना है आपको। अब चलिए हम यहाँ पे लगा देते हैं। आपका मेजरमेंट कहीं और पे हो सकता है, टॉप हो, स्लैब हो, बाथरूम हो, अपने ज़रूरत के अनुसार आप लगा सकते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं जो फैन बॉक्स है ना, फैन बॉक्स का ऊपर का कवर ओपन करेंगे। सबसे पहले ओपन करने के बाद यहाँ पे एक पॉली बैग में रेती जो होता है यानी जो बालू, इसे ज़रूर डालेंगे, जिसे रेत भी कहा जाता है, बालू भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर कवर को लगा करके स्क्रू से कस देंगे। बहुत से लोग ब्राउन टेप से फैन बॉक्स को कवर कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पकड़ और मजबूत नहीं होता है कंक्रीट से। उसके बाद नीचे एक सरिया लगा करके इस तरह से उठा करके, और एक नीचे से आपको पेपर कूट जरूर लगाना चाहिए। कभी ढलाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो आपका फैन बॉक्स जो है इजीली मिल जाए, ढूंढने से दिक्कत नहीं हो इसलिए। उसके बाद जो कॉन्सील्ड बॉक्स होता है उसके अंदर भी कुछ डाल करके ही लगाएं।
जैसे कि हम यहाँ पे पॉली बैग डाल देते हैं, आप कुछ और लगा सकते हैं, पेपर भी लगा सकते हैं, या रेत जो होता है वो आप पॉली बैग के अंदर डाल करके इसके अंदर लगा सकते हैं। और उसके बाद टेप लगा करके ही पाइप से बंद करें। जैसे यहाँ पे 2 हम पाइप लगा रहे हैं, आपका 4 साइड भी हो सकता है, और 6 होल का भी कॉन्सील्ड बॉक्स आता है तो आपका 6 साइड भी हो सकता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं फैन बॉक्स में बहुत से जगह पे पेपर इस तरह से लगा करके और उसके बाद कंड्यूट लगाया जाता है, वो भी ज़रूरी है, इस तरह से भी कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ब्लॉक लगता है हर ढलाई में, जहाँ पे भी ढलाई होता है ब्लॉक लगा करके जो नीचे सेल्टरिंग का पटरा रहता है उससे गैप लिया जाता है, या जो आपका मेटल का प्लेट रहता है उससे गैप। उस कंडीशन में अगर लग रहा है कि आपके सेल्टरिंग से गैप ज़्यादा है फैन बॉक्स या कॉन्सील्ड बॉक्स का, तो सरिया को मोड़ करके डाउन करके जो गैप है उसको कम करें और सेल्टरिंग में पूरा सटा दे कॉन्सील्ड बॉक्स या फैन बॉक्स। और एक इस तरह से पाइप भी लगाया जाता है फैन बॉक्स या कॉन्सील्ड बॉक्स अगर कोई लूज है तो। बहुत से जगह पे बीम के अंदर भी हम लोग लाइट पॉइंट देते हैं, जैसे लटक बीम है उसके नीचे दीवार नहीं है तो दिया जाता है, जैसे ये सीढ़ी है यहाँ पे भी दिया जाता है, जैसे कि इसके थ्रू बेंड भी वॉल में ड्रॉप किया जाता है ज़रूरत के अनुसार। अब जैसे कि देखेंगे तो ये बीम है जिसे लिंटर भी कहा जाता है, और ये लटक बीम है, इसके नीचे किसी भी तरह का वॉल नहीं है, तो इसके अंदर 3 हम कॉन्सील्ड बॉक्स लगाए हैं। और यहाँ से देखिए एक पाइप ले जा करके दूसरे बीम में फैन बॉक्स भी लगा दिए हैं, और उसके बाद यहाँ से कंड्यूट निकाल करके डिप जंक्शन से कनेक्ट करके मेन बोर्ड तक लेकर के चले गए हैं। जो मेन बोर्ड के लिए हम लोग कंड्यूट ड्रॉप करते हैं तो यहाँ पे एक तरीका होता है, जैसे अगर आपका 3 सर्किट है तो 1 इंच का एक पाइप आपको लगाना है, उसी हिसाब से आप जोड़ लीजिए आपका कितना सर्किट है। जैसे 15 सर्किट हमारा हो रहा है तो यहाँ पे आपको 5 कंड्यूट डालना है। अगर 4 कंड्यूट डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक थ्योरी होता है, एक तरीका होता है कि आपको 2.5 का वायर है तो वहाँ पे 3 सर्किट के लिए 1 इंच का एक पाइप लगा सकते हैं। अगर कहीं पे जिस फ्लोर पे आप छत का पाइपिंग कर रहे हैं यानी पाइप डाल रहे हैं, कंड्यूट लगा रहे हैं, अगर उसके ऊपर भी फ्लोर बनाना है यानी घर बनना है तो वहाँ पे आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि उसके ऊपर के लिए आपको कंड्यूट निकालना है। अगर आपका 3 से 4 फ्लोर जा रहा है तो 2 से 3 कंड्यूट निकलेगा, कोई 1 फ्लोर है या 2 फ्लोर है तो 1 कंड्यूट में भी हो सकता है। आपको बहुत सी वीडियो और छत में किस तरह से पाइप डाला जाता है, किस बातों को ध्यान में रखना होता है, मेरे YouTube चैनल में आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियो है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसे होता है छत का। और मेरे चैनल में इलेक्ट्रिकल वीडियो आपको बहुत तरह के मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो EWC एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं।